अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जिस चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह से फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस के थ्रू फाइल के अंदर से डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है। सो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने देखा था वो ये था कि किस तरह से हम फाइल के अंदर से डाटा को रीड कर सकते हैं, डाटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लास्ट वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। सो आज हम उस चीज़ों को दोबारा से कवर कर लेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो कोड लिखा है वो है हमारा टेम्पलेट कोड जो कि हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन सिस्टम पॉज और रिटर्न 0। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी, और वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम हमें तब यूज लास्ट में करना है जब भी हमने फाइल हैंडलिंग करनी है। ठीक है। सो ये हेडर हमारा तब लाजमी आएगा जब भी हमने फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक कोड लिखा था जिसके अंदर हम एक फाइल जनरेट करते थे। यूजर से पूछते थे कि अपना कोई भी नंबर इंटीजर एंटर करो। वो जो इंटीजर एंटर करता था वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाता था। सो उस फाइल का नाम है इंटीजर। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया था 4, वो हो गया सेव। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कोड लिखा हुआ था जिसके अंदर से हम एक इस फाइल को रीड करते थे। और रीड करके हम देखते थे कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, और देख लिया कि इस फाइल के अंदर 4 लिखा हुआ है और उसको हमने कर लिया सेव। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि जो भी इंटीजर यूजर ने एंटर किया है हमने उसको जब रीड कर लिया फाइल के अंदर से, तो हम उसका एक न्यू फाइल जनरेट करते थे और न्यू फाइल के अंदर उसका टेबल जनरेट करते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने उसका टेबल जनरेट हो गया था जो भी यूजर ने इंटीजर हमारे पास एंटर किया था और इस फाइल के अंदर जो भी इंटीजर पड़ा हुआ था। ठीक है। अब ये चीज देखनी है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कुछ चीजें मिस हो गई हैं। और वो चीजें क्या मिस हुई, हमने यहाँ पर सिंपल एक इंटीजर सेव करवाया था और सेम इंटीजर को हमने रीड करना हमने सीख लिया। लेकिन अगर आपके पास एक इंटीजर ना हो बल्कि आपके पास पूरी स्ट्रिंग्स हैं और आपने उन पूरी स्ट्रिंग्स को रीड करना है तो आप कैसे करेंगे रीड, ये चीज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, वो फंक्शन हम लिखेंगे कि किस तरह से हम फाइल के अंदर अपेंड करते हैं कोड। लेकिन क्योंकि ये चीज़ मिस हो गई थी तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके जाएंगे जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फाइल है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइंस लिखी हुई है उस फाइल के अंदर, तो हम किस तरह से उस फाइल को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर लिखना है आई एफ स्ट्रीम, क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं फाइल को रीड। और यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं एफ आउट और उसके बाद एफ आउट डॉट ओपन। और एफ आउट डॉट ओपन के बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमें देना होता है उस फाइल का नाम जिसको हम करना चाहते हैं रीड। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट फाइल को रीड करना चाहते हैं जिसका नाम हमने रखा था इंटीजर। सो हमने उस फाइल का यहाँ पर नाम दिया और सेमीकोलन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है हमेशा, और वो ये है कि जब भी आपने फाइल का नाम बताना है तो उसकी एक्सटेंशन भी बतानी है। सो डॉट टी एक्स टी, क्योंकि वो एक टेक्स्ट फाइल है। उसके बाद हम ये करते हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वो ये किया था कि एक हमने वेरिएबल बना लिया फॉर एग्जांपल वैल्यू। ठीक है। और हमने यहाँ पर लिखा एफ आउट और हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया वैल्यू। सो एफ आउट वैल्यू लिखने से ये हुआ कि जो भी वैल्यू अंदर पड़ी हुई थी वो हमारे पास इस इंटीजर वेरिएबल वैल्यू के अंदर आ जाएगी। उसको हमने फाइल के अंदर से रीड किया और इस वैल्यू के वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको सी आउट करवा दूँ कि वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पर। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एफ आउट डॉट क्लोज, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आपने किसी फाइल को ओपन करना है रीड या राइट करने के लिए तो आपने लाजमी उसको क्लोज करना है।
अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी से करते हैं इस प्रोग्राम को सेव और एग्जीक्यूट, ताकि हम देख सकें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कर क्या रहा है और हमारी integer.txt के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, हम उसको गेट करके अपने कंसोल पर दिखा सकें। सो फ्रेंड्स, आपके सामने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 लिखा है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस फाइल के अंदर B4 लिखा हुआ था, तो हमारे पास वहां से 4 आ गया, ठीक है। ये काम तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि किस तरह से हमने सिंपल एक इंटीजर की वैल्यू को रीड किया एक फाइल के अंदर से। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ था 4 और यहाँ पर लिखते हैं zen, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो सिंपली 4 आई है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, क्या डाटा पड़ा था फाइल में, हमें कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो हमें अक्सर पता होता है कि भाईजान क्या पड़ा होगा, फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल करेक्टर का, ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप उसकी साइज रख लेते हैं 100 और 100 रखने के बाद आप यहाँ क्या करते हैं, आपको यहाँ पर फाइल के अंदर से दोबारा रीड करते हैं और उसको करते हैं नेम, ठीक है। और सी आउट करवा लेते हैं वैल्यू पहले और उसके बाद नेम, नेम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इंटीजर था, हमने यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू को फाइल के अंदर से रीड किया और सेव कर लिया। फिर हमें पता था कि एक करेक्टर की वैल्यू है, हमने क्या किया कि करेक्टर डाटा टाइप जो हमारे पास करेक्टर है उसको हमने रीड किया और देख लिया कि हमारे पास क्या करेक्टर्स सेव हुए हैं फाइल के अंदर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कंसोल है वो क्या बताता है। अगर हम कंसोल का आउटपुट देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है 4। क्या मतलब है कि हमारी जो वैल्यू का वेरिएबल है उसके अंदर फाइल से रीड हुआ डाटा और उसने सेव कर दिया 4। और फिर उसके बाद हमें क्योंकि पता था कि उसके आगे कुछ करेक्टर्स हैं, तो हमने क्या किया कि करेक्टर्स रीड किए और उन करेक्टर्स को सेव कर लिया अपने वेरिएबल नेम के अंदर और वो वेरिएबल हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया कि डाटा को हमने फाइल के अंदर से रीड किया और अपने सामने प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास फाइल के अंदर और भी करेक्टर्स हैं तो आप क्या करेंगे, आपने तो पूरी लाइन जो है वो निकालनी थी इस फाइल के अंदर क्या क्या लाइंस लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टीच मी टेक्निकली, ठीक है, और ये कोटेशंस में। अब ये जो टेक्स्ट है ये हमने क्या किया कि सेव कर दिया अपनी फाइल के अंदर सब्सक्राइब टीच मी टेक्निकली और इसको मैंने कर दिया सेव। अब अगर मैं इस फाइल को रीड करूंगा इसी कोड से तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स एरर आएगा, मतलब क्रैश आएगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू को सेव करेंगे किसी इंटीजर की वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल जो वैल्यू है वो इंटीजर डाटा टाइप का है। इसको अगर मैं रीड करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं इसको रीड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0 और भाईजान कुछ भी नहीं आया, नेम की तो आई नहीं वैल्यू क्या थी, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू का वेरिएबल है उसके अंदर आ गया 0। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर तो इंटीजर कोई पड़ा ही नहीं हुआ, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो तो क्रैश्ड है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं वैल्यू को रीड ना कर रहा होता, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू को आउटपुट भी नहीं हम करवाते, तो क्या होता, अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करते तो हमारे पास जो आउटपुट आनी थी वो आउटपुट आएगी कि हम क्या करने वाले हैं कि टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। हमने टेक्स्ट को रीड किया और यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ गया सब्सक्राइब, ठीक है। हमारी फाइल में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब टीच मी टेक्निकली, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब आया। ऐसा क्यों? ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि